हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रमोट कर रहा है इंडियन फोक आर्ट्स को और कल्चर को बाहर के देशों में ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को यूज करके। क्या है ये ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, इसके क्या क्या प्रोमिनेंट सेंटर्स हैं, उन सारी चीजों पे हम आज ध्यान देने वाले हैं। अगर हम बात करें डिटेल में कि भाई ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम कहाँ से आई, कौन सी मिनिस्ट्री क्या डिसेमिनेट कर रही है, आइए जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एम है कि कैसे इंडियन फोक्स को, इंडियन कल्चर को, इंडियन आर्ट को हम बाहर प्रमोट कर सकते हैं। जहाँ पे अलग अलग कल्चरल अग्रीमेंट्स को साइन किया गया है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को लेकर आए हैं और इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अलोंग विद अ लॉट ऑफ कंसर्न एजेंसीज। बहुत सारे म्यूचुअल डिस्कशंस हो रहे हैं अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल्स के तहत, जहां पे फोकस किया जाएगा कि भाई हम किस तरीके से हिंदुस्तान की जो लोक प्रथा है, जो हमारे फोक आर्ट है, फोक म्यूजिक है, उस पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑपरेट करेगा ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को, जहां पे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितने भी अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे कोई फोक आर्ट के बेसिस पे कल्चरल इवेंट्स, जहां पे एग्जीबिशंस होंगे, डांस पे फोकस किया जाएगा, म्यूजिक, थिएटर, फूड फेस्टिवल्स, लिटरेरी फेस्ट, फिल्म फेस्ट, योगा, इन सब पे फोकस किया जाएगा। इन सिंपल टर्म्स हिंदुस्तान के कल्चर पे जो भी हम ध्यान देने की बात करें, अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान के कल्चर को हम कैसे प्रमोट करते हैं, उन सब पे ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अकेले काम नहीं करेगा, ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साथ ही साथ में ग्रांट एंड एड भी प्रोवाइड करेगी, सहयोग देगी इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चरल सोसाइटीज को, जहां पे ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग एक्टिविटीज को और भारत के बाहर अलग अलग देशों में प्रमोट करेंगे फोक आर्ट को, फोक लिटरेचर को। जहां पे सिर्फ फोक आर्ट या लिटरेचर पे नहीं, आर्ट के तहत इट कैन बी फूड, इट कैन बी अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, उन सब पे भी मेजर फोकस किया जाएगा। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो क्या क्या इसके प्रोमिनेंट प्रोसीजर्स हैं, कौन से इसके मेजर एवेन्यूज है, वो डिस्कस करते हैं। इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा बहुत सारी कल्चरल सोसाइटीज को, जिनका एम होगा कि भाई हम कैसे एक्टिवली प्रमोट कर सकते हैं हिंदुस्तान के कल्चर को। मेजर एम जो जिसके साथ इस स्कीम को बनाया गया है, यहाँ पे आर्टिस्ट को अलग अलग इंडियन आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हिंदुस्तान के बाहर, जहाँ पे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया बैनर के तहत वो अपना आर्ट को शोकेस कर सकते हैं। उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे ये जो स्कीम है ना, दिस इज मोर और लेस अ रिप्लेसमेंट स्कीम ऑफ द इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशन प्रमोशन स्कीम। अलॉन्ग विद दिस आप देखोगे कि किस तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहां पे भारतीय कल्चर का डिपिक्शन किया जाएगा, जो भी हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसका एक प्रॉपर चित्रण किया जाएगा, एंकरेज किया जाएगा, प्रोत्साहन दी जाएगी हिंदुस्तान को अमंग्स द फॉरेन नेशनल, सो दैट वी कैन टेल देम हाउ रिच अ कल्चर वी हैव, हाउ डोमिनेंट अ कल्चर वी हैव, वो कितना प्रॉमिसिंग है। इस स्कीम में फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ग्रांट एंड एड ऑफ द इंडियन फॉरेन कल्चरल सोसाइटी स्कीम, ये चीजें और अलॉन्ग विद दैट द कंट्रीब्यूशन ग्रांट, जहां पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा टू द इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेलीगेशंस अंडर सीईपी। इन तीन चीजों को मेजर कंपोनेंट्स माना गया है इस स्कीम का। अगर हम बात करें प्रमोशन की, हमने ये तो देख लिया कि भाई कैसे हम बाहर के देशों में प्रमोट करेंगे या हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान के कल्चर को प्रमोट करेंगे, पर हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात को तो डिस्कस करी नहीं, वो ये थी कि जब भी हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, देश में इसका प्रचार कैसे होगा, हम हिंदुस्तान में ही इंडियन कल्चर को कैसे प्रमोट करेंगे। ये करने के लिए जोनल कल्चरल सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जेडसीसी। तो पूरे देश में 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स खोले जाएंगे, जिसके लिए सरकार इनको प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी, प्रमोट करेगी अलग अलग टाइप्स ऑफ फोक आर्ट को अक्रॉस द कंट्री। हेडक्वार्टर्स इन जोनल कल्चरल सेंटर्स के होंगे पटियाला में, नागपुर में, उदयपुर में, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और थंजावुर। इन 7 जगहों पे ये जोनल कल्चरल सेंटर्स खोले जाएंगे, जिनका प्रोमिनेंट काम क्या होगा, किस किस एरिया पे ये फोकस करेंगे, कहाँ पे इनकी क्या क्या गतिविधियां होंगी, अगर हम देखें तो ये हिंदुस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के लिए जितने भी फोक आर्टिस्ट हैं देश भर से बुलाए जाएंगे, परफॉर्म करेंगे हर अलग अलग इवेंट्स पे, जो जेडसीसी ऑर्गेनाइज करेगा अपने स्टेट में भी, अलग अलग स्टेट्स में भी और हिंदुस्तान के जितने यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे भी। इसी के साथ साथ इन फोक आर्टिस्ट को देश के बाहर भेजा जाएगा एज अ पार्ट ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, वहां पे ये प्रमोट करेंगे और हिंदुस्तान के
कल्चर को शोकेस करेंगे, अपने टैलेंट को शोकेस करेंगे। बहुत सारे इंसेंटिव्स इनको दिए जाएंगे, जैसे डीएनएस अलाउंसेस हो गए, ऑनरेरियम्स हो गए, बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटीज दी जाएंगी, रहने की खाने पीने की सुविधा होगी, लोकल इंटरनेशनल ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ साथ ये बोला जाएगा ताकि ये जो हमारे फोक आर्टिस्ट होंगे, ये भारत के कल्चर को, भारत के सांस्कृतिक जो कहते हैं ना संस्कृति को रादर फोकस कर रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, शोकेस कर रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्पेसिफिक ध्यान देगी कि इनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इनकी लाइफ को आसान कैसे बनाया जा सकता है। आज की तरफ से मेरी क्लास में बस इतना ही। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड प्लीज स्टे ट्यून टू द अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।